हेलो गाइस, आज आपको सिखाएंगे अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें जो एक्सरसाइज 6.1 है, तो इसमें क्वेश्चन देखो किस प्रकार से है, इसको पहले आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें होता है एक परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब ये होता है कि जैसे अवकलन आप करते हैं dy/dx, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा y है उसके सापेक्ष ये हमारा अवकलन हुआ, ठीक ना। तो जहाँ दर होती है वहाँ समय को लिया जाता है, ठीक। तो जैसे हमारा क्षेत्रफल होगा तो dA अपान क्या हो जाएगा, dt। इसका मतलब हुआ कि ये क्षेत्रफल में परिवर्तन का क्या है, दर है। तो मीन्स आपको जब भी परिवर्तन की दर बात आएगी तो हमेशा क्या करना चाहिए, अवकलन करना चाहिए, ठीक। तो इसमें परिवर्तन की दर यही होता है। तो अब इसमें आपको 2 पॉइंट्स नोट करना है। जब आपको बढ़ने की दर होगी तो उसको पॉजिटिव आता है, और जब घटने की दर आती है तो वो निगेटिव लिया जाता है मान, ठीक। यही तरह आप ध्यान में रखेंगे, आपका सॉल्यूशन आता रहेगा। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है क्या, जैसे कहा कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और r बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हमारा क्षेत्रफल है उसका परिवर्तन की दर निकालना है। मीन्स हमें निकालना है, वो भी किसके सापेक्ष निकालना है, r के सापेक्ष निकालना है, ठीक। जब किसी के सापेक्ष कहेगा तो उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। अगर सापेक्ष नहीं कहता है तो आप उस समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। ओके, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें जो त्रिज्या दी गई है r बराबर दिया गया 3 सेंटीमीटर, और इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होता है, पहले हम लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, a बराबर πr स्क्वायर होता है, ठीक। अब इसको क्या करना है, हमें r के सापेक्ष हमें अवकलन कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर dA अपान क्या हो जाएगा, dr। तो यहाँ पर जो आया कितना आएगा, ये r का अवकलन r स्क्वायर का करेंगे 2πr, ये आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया परिवर्तन की दर r के सापेक्ष किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो जबकि इसमें पहला पॉइंट ये दिया गया है कि r बराबर कितना रखना है आपको, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यही 3 सेंटीमीटर रख देते हैं। dA अपान dr बराबर r बराबर कितना रखना है आपको, 3। तो इसी में हमारा अवकलन क्या हुआ है, 2πr। तो जैसे इसमें रखते हैं क्या आएगा, 2 पाई गुणे r के स्थान पे 3 और ये 3 दूनी 6 पाई। अब देखो इसका मात्रक कैसे लिखते हैं, क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर में है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। अब यहाँ पर क्या है यार, सेंटीमीटर में है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें हमें r बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो इसी में आप रख देंगे dA अपान dr बराबर क्या हो जाता है, r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे, ये आएगा 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 पाई। ओके, इस प्रकार से ये है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको आप ध्यान से समझिए तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक। तो यानी कि हम जैसे मान लेते हैं कि आयतन हमारा v है, तो v से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, dv अपान यहाँ लगाएंगे dt। अब dt कैसे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ प्रति सेकंड लिखा है, ठीक। जब प्रति सेकंड कहीं भी लगा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, t होगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गया कितना, 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये बढ़ रहा था तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। अगर ये घटेगा तो हम क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। अब देखो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो अब पृष्ठ यानी कि हम जो मानेंगे आयतन, ये जैसे ये घन था, घन का जो पृष्ठ है उसको हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं, c से, ठीक। या आप यस दे देंगे, कुछ भी दे देंगे नाम। तो अब देखो इसमें आया ds अपान ये बढ़ रहा है, तो dt, ये आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क। ओके,
तो जबकि इसमें कहा किनारे की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये घन में आपको पता है कि जैसे ये घन हो गया, घन में प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो घन को हम जो भुजा होता है उसे स्मॉल ए से मानते हैं, तो इस प्रकार से इसे हम ए बराबर मान लेते हैं। कितना है 12 सेंटीमीटर। देखो ये लंबाई दी गई, ये नहीं कह रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक। अगर ये कहता कि ये बढ़ रहा है घट रहा है तो इसको भी हम अवकलन के सापेक्ष रखते हैं। ओके, तो अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें दो चीज दिया गया, आयतन भी दिया गया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहले आप आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घाते 3, ठीक। तो भुजा को ए माना गया। अब इसी को अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। तो डीवी अपान क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ से घात ये पहले आ गया, घात में से कम कर दीजिए, अवकलन हो गया। लेकिन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के। तो टी के सापेक्ष करेंगे तो डी ए अपान क्या हो जाएगा, डी टी। ओके, अब इस प्रकार से इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। ओके, अब यहाँ से हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन के 6 पृष्ठ होते हैं, इस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो यस बराबर क्या हो जाता है 6a²। चूंकि ये जितने फलक होते हैं घन के वो क्या होता है, वर्ग होता है, तो इसलिए भुजा का वर्ग हो जाएगा और 6 ही है, इसलिए 6 से हम गुणा कर लेते हैं। ओके, अब इस प्रकार से इसका अवकलन करिए, टी के सापेक्ष डी एस अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। ओके, अब यहाँ से हम इसका अवकलन करते हैं तो 12a आता है, लेकिन a के साथ में क्या आ जाएगा, dA अपान dt। समीकरण कितना हो गया, 2। अब इसके बाद आप या तो यहाँ मान रख के या तो दोनों को क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं, ठीक ना जी। तो भाग देते हैं, आसान हो जाएगा। देखो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर हम जैसे भाग देते हैं, देखो क्या आता है। तो यहाँ पर भाग दिया जाए डी एस अपान डी टी में हम किससे भाग दे रहे हैं, डी वी अपान डी टी से। अब यहाँ से भाग दिया जाए 12a डी ए अपान क्या हो जाता है, डी टी। अब उसके बाद यहाँ आएगा आयतन का जो मान है उसको रखेंगे 3a² डी ए अपान डी टी। देखो भाग क्यों दिया गया, चूंकि इसका मान पता नहीं था इसीलिए भाग दिया गया ताकि ये कट जाए, ठीक। 3 चौक ये 12 हो गया, a से a कट जाएगा। अब उसके बाद डी एस अपान डी टी और इसका मान, आयतन का मान हमें पता है। आयतन का मान कितना दिया है, यहाँ दिया गया है 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, तो यहाँ पर वही मान रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा कितना, 8। अब इसके बाद यहाँ से ये आया 4 बटे कितना आएगा यहाँ पर a। अब a का मान भी दिया, इसका गुणा कर देते यहाँ पर पहले, डी एस अपान डी टी बराबर ये हो जाएगा यहाँ से 8 चौक 32 अपान a। ओके, अब इस प्रकार से हमें यहाँ a बराबर दिया गया है डी एस अपान डी टी और यहाँ a बराबर हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर भुजा दिया गया था 12 सेंटीमीटर, वही हम रख देते हैं। अब यहाँ रखा जाए तो कितना आएगा, देखो ये आ गया हमारा 32/12। अब यहाँ से 4 से 4 3 12 और ये 8 चौक 32, यानी कि 8/3 ये आ गया हमारा। देखो क्षेत्रफल को किससे, वर्ग सेंटीमीटर और समय को ये टी, इस प्रकार से मात्रक लिख देते हैं। ओके, चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इसको ध्यान से फिर समझेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से यहाँ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान देना, ये बढ़ रहा है, ठीक, त्रिज्या बढ़ रही है। तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है r से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसको डी आर अपान क्या लिख देंगे, डी टी। तो इस प्रकार देखो यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, तो सेकंड होगा तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ टी लिख दिया करेंगे। अब देखो यहाँ से आया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये बढ़ रहा है। अब आपसे पूछा क्या है, तो कहा ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि डी ए अपान डी टी हमसे ये पूछा गया है, ठीक। तो इस प्रकार ये इतना होता है, जबकि यहाँ पर हमें त्रिज्या r का मान दिया गया है, r बराबर कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका कहने का मतलब क्या होता है, देखो कोई एक वृत्त है, जबकि वो कै सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का। अब ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब इसके बाद ये धीरे धीरे त्रिज्या हमारी बढ़ रही है, जैसे कि कहा जाए कि 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक। उसी स्तर से तो यानी कि जब ये बढ़ेगा धीरे धीरे, तो यानी कि वृत्त क्या होगा,
ये बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो यानी इसकी एरिया भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पहले आप लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। हम इसको टी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डी ए अपान क्या हो जाता है, डी टी। अब यहाँ पर आए आप ये 2 पाई आर। अब जबकि यहाँ पर आर के साथ देखो, यहाँ आर के सापेक्ष नहीं हो रहा है, टी के सापेक्ष। जब टी के सापेक्ष होगा तो यहाँ आपका क्या होगा, डी आर अपान डी टी भी हो जाता है। अवकलन जैसे आप करते हैं उसी स्तर से किया जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो 2 पाई आर, जबकि डी आर अपान डी टी का मान कितना दिया है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 पाई आर। अब इसके बाद यहाँ पर हमें डी ए अपान डी टी, जबकि आर बराबर कितना दिया गया, हमें 10 दिया गया है, ठीक। तो अब 10 रख देंगे यहाँ पर, तो ये आया 6 पाई गुणे 10, और यहाँ गुणा कर दिया जाए तो ये कितना आ गया, 60 पाई। क्षेत्रफल को किस प्रकार से, वर्ग सेंटीमीटर, नीचे क्या है, समय है, इसलिए प्रति सेकंड। इस प्रकार से ये मात्रक आता है, ठीक। अब देखो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। तो इसमें दिया गया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यानी कि घन के किनारे को हम स्मॉल ए से, जबकि ये बढ़ रहा है डी ए अपान क्या हो जाएगा, डी टी। और समझने के लिए देखो यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगा, इसलिए टी लगेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ पर हमें कहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो आयतन यानी कि dv अपान dt का मान पूछा गया है, ओके। और जबकि यहाँ पर किनारे की लंबाई कितना दी गई हमें, ये बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर कितना है, a बराबर 10 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे v बराबर, यानी कि घन का आयतन तो क्या होता है, भुजा की घाते 3, ठीक। अब यहाँ से आएगा क्या, dv अपान dt, t के सापेक्ष करना होगा, और ये आएगा 3a स्क्वायर, और उसके बाद a को क्या लिखेंगे, dA अपान dt, ओके। अब मान रखते हैं 3a स्क्वायर, और dA अपान dt का मान क्या है जी, dA अपान dt का मान हमें दिया गया है 3। तो यहाँ से अब गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और a स्क्वायर हो गया, ठीक। ये हुआ dv अपान dt का मान। अब जबकि यहाँ पर हमें a का मान दिया है dv अपान dt, और यहाँ से हम a बराबर क्या रखेंगे, 10, ठीक। तो 9 गुणे 10 धम्मा कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो गया 900, और आयतन को घन सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 5वां क्वेश्चन। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। देखो इसमें क्या है, एक स्थिर झील में, तो देखो झील जैसे कि हम समझ लेते हैं कि कोई हमारा एक तालाब है, ठीक। उसमें आपको क्या करना है, एक पत्थर डालना है। तो जब पत्थर डालेंगे तो देखो तरंगों के रूप में चलते हैं। तो तरंग किस रूप में चलता है, ये वृत्त के रूप में चलता है, ठीक। तो यानी कि हमारे दिमाग में ये सेट हो रहा है कि हम वृत्त का ही क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अब देखो ये वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चल रही है। यानी कि देखो जैसे कि हमने ये कोई हमारा इस प्रकार से तरंग चल रही है, ठीक। तो अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे तरंग, फिर अगला ऐसे जाएगा आगे की ओर, तो ये इतना बढ़ गया। तो यही जो बढ़ रहा है यानी कि 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हम वृत्त के रूप में है, इसको हम त्रिज्या से प्रदर्शित करते हैं। डी आर अपान डी टी बराबर कितना लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये चल रही है। तो यानी कि ये बढ़ा है, ठीक ना। फिर तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब पहले से ही हमारी जो तरंग थी उसकी त्रिज्या कितना थी, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। तो 8 यहाँ आर बराबर हम कितना लिख देते हैं, 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मीन्स अब ये किस दर से ये एरिया इसकी बढ़ रही है, ये एरिया, ठीक। तो इसकी एरिया जो बढ़ेगी वो किस प्रकार से बढ़ेगी, तो यानी कि वृत्त के रूप में है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं तो पाई आर स्क्वायर आता है। अब इसके बाद हम इसका अवकलन करते हैं, डी ए अपान क्या हो जाता है, डी टी। अब यहाँ पर आएगा 2 पाई आर, और डी आर अपान क्या हो जाता है, डी टी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से हम 2 पाई आर और डी आर अपान डी टी का मान रख देते हैं, कितना आया 5, और ये 5 दूनी कितना हो गया 10 पाई, और ये हो जाएगा आर डी ए अपान डी टी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर
जो त्रिज्या दी गई है कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो dA/dt और r बराबर यहाँ पर हम कितना रखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगा ये 10 पाई गुणे 8 और ये कितना हो जाएगा 80 पाई। ठीक, पाई का मान इसमें कहीं भी मत रखना, ठीक ना। तो यहाँ पर आएगा क्या क्षेत्रफल का स्क्वायर प्रति सेकंड।